मानना है कि वो गुंडा मवाली था, लेकिन उसकी हत्या को कहीं से भी मतलब मुसलमानों के खिलाफ और पिछड़ी जातियों के खिलाफ, बाकी के खिलाफ जो कहते हैं जहर उगला करता था। मानना है कि वो गुंडा मवाली था, लेकिन उसकी हत्या को कहीं से भी, ये भी कोई शरीफ आदमी नहीं था, इसका भी आपराधिक इतिहास था। आप कह सकते हैं कि गुंडा मवाली था। सर अगर गुंडा मवाली है तो गुंडा मवाली के लिए लोग तो आगे नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आते? ये तो देश का दुर्भाग्य ना है कि गुंडे मवालियों के इस देश के लोग आगे बढ़ते हैं। गुंडे मवालियों को लोग चुन के विधायक बना देते हैं, गुंडे मवाली इस देश में सांसद बन जाते हैं, एक तड़ीपार इस देश का होम मिनिस्टर बन जाता है, गृह मंत्री बन जाता है। ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि लोग। राजस्थान में जब से कौनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह का जब से हत्याकांड हुआ है तो जानते हैं राजस्थान में सनसनाहट की तरह गूंज रही वहाँ का माहौल है। बाकी उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। इनसे पता करेंगे कि आखिर मामला क्या है, इसमें सबसे बड़ा दोषी है कि आज सुखदेव सिंह को हत्या कर लोग सही किए गलत। सर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, आपका शुक्रिया। सर आपको क्या लगता है इस पर आपका प्रक्रिया क्या रहेगा कि उनका जो लोग हत्या कर दिए सही किए या गलत? नहीं, हत्या तो हमेशा गलत होती है। हत्या सही कैसे होगी? किसी भी व्यक्ति की हत्या हो तो हत्या तो गलत ही है। और कुछ लोगों का कहना है कि जो वो आदमी था जो बिछड़ा जात थे, जो आदिवासी थे, उनके साथ गलत काम करते। नहीं, वो तो मेरा भी मानना है कि वो गुंडा मवाली था, लेकिन उसकी हत्या को कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। मैं दर्शकों को बताऊं ये पूरा मामला क्या है। देखिए, जिसकी हत्या हुई है उसका नाम था सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, है ना। ऐसे इसका नाम था सुखदेव सिंह शेखावत, लेकिन इसके गाँव का नाम गोगामेड़ी है, तो इसने अपने नाम में गोगामेड़ी लगा लिया है। और ये पहले करणी सेना में हुआ करता था, बाद में करणी सेना से इसको निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। फिर इसने अपना एक अलग संगठन बना लिया था, उसका नाम श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना था। तो अभी इसी 5 दिसंबर की बात है, ये जयपुर के श्यामनगर कॉलोनी में अपने घर पर बैठा हुआ था। तो दो तीन लोग इससे मिलने आए। उन्होंने कहा कि शादी का कार्ड देना है। एक नवीन शेखावत इसका परिचित था, वही 2 लोगों को लेकर आया। वो 2 लोग इसके साथ बैठे रहे, इसके साथ उन्होंने चाय तक पी, नाश्ता किया। उसके बाद अचानक गोलियाँ चलाने लगे और कुछ 17-18 गोलियां कुछ सेकंड में चली और ये सुखदेव सिंह गोगामेड़ी वहीं मारा गया, नवीन शेखावत मारा गया। एक सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गया गोगामेड़ी का, जो अभी आईसीयू में भर्ती है, बहुत गंभीर हालत में है। सर आपको नहीं लगता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कौनी सेना का, उसको आसान तरीके से मार दिया जाता है? नहीं, वो तो है ही। वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि देखिए, करणी सेना का भी जो इतना भौकाल इन लोगों ने बना के रखा था वो तो ख़त्म हो गया ना, जब ऐसी सेना है कि अपने सेनापति को ही नहीं बचा सकी। तो इसके बारे में बताओ मैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के बारे में दर्शकों को कि ये इसकी हत्या जो हुई वो बिल्कुल गलत हुई। हत्या तो किसी की नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी कोई शरीफ आदमी नहीं था, इसका भी आपराधिक इतिहास था। आप कह सकते हैं कि गुंडा मवाली था। और कुछ साल पहले राजस्थान में पद्मावत फिल्म की शूटिंग हो रही थी, संजय लीला भंसाली आए थे जयपुर, उसके निर्देशक। तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी गया था अपने साथियों के साथ, इन्होंने लपड़ थप्पड़ किया था भंसाली के साथ। तो खुद भी इसकी गुंडा वाली प्रवृत्ति थी और मुसलमानों के खिलाफ और पिछड़ी जातियों के खिलाफ, बाकी के खिलाफ जो कहते हैं जहर उगला करता था। अब इसकी पृष्ठभूमि समझिए, इसकी हत्या क्यों हुई। देखिए क्या है कि राजस्थान में एक बहुत खूंखार माफिया डॉन हुआ करता था, आनंद पाल सिंह, जो जाति का राजपूत था। वो भी 2017 में आनंद पाल सिंह की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। तो आनंद पाल सिंह की मौत के बाद वहाँ का जो अंडरवर्ल्ड है राजस्थान का, जो अपराध की दुनिया है, उसमें एक खाली स्थान पैदा हो गया। और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी चाहता था कि वो जो खाली स्थान है वो मैं ही भर दूं, यानी कि गोगामेड़ी जो है ये आनंद पाल सिंह का उत्तराधिकारी बनना चाहता था। अब देखिए, राजस्थान में पहले से एक बड़ा गैंग सक्रिय है, लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह। लॉरेंस बिश्नोई का? हाँ, लॉरेंस बिश्नोई जो है वो खुद तो साबरमती जेल में बंद है गुजरात में, लेकिन उसका गिरोह 4-5 राज्यों में सक्रिय है, जैसे दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, और काफ़ी आप कह सकते हैं शक्तिशाली गिरोह है। तो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के साथ ये जो है गोगामेड़ी, इसके गिरोह की टकराहट हो गई। कहते हैं ना कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है, तो वही बात हुई कि एक राजस्थान में 2 गिरोह कैसे रहेंगे। तो दोनों गिरोह में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने आदेश दिया रोहित गोदारा को कि इसको मरवाना है गोगामेड़ी को। लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में अभी था। अरे आजकल आपको जेलों का हाल नहीं पता है, जेलों में सबको मोबाइल मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है, जेल में राम राज्य रहता है। तो उसके बाद इसने रोहित गोदारा को कहा कि इसको मरवाना है गोगामेड़ी को। रोहित गोदारा आजकल इटली भागा हुआ है, फर्जी पासपोर्ट बना के इटली भाग गया है और इंटरपोल भी इसकी खोज कर रही है, जो इंटरनेशनल पुलिस है। रोहित गोदारा ने हुक्म दिया संपत नेहरा को। संपत नेहरा पंजाब के भटिंडा जेल में बंद है। संपत नेहरा से कहा गया गोगामेड़ी को मरवाने के लिए। अब संपत नेहरा ने इसके लिए 2 शूटर चुने, 2 हत्यारों को चुना गया। एक तो नितिन फौजी, जो आर्मी का जवान है और हरियाणा का रहने वाला है, और दूसरा रोहित राठौड़। इन दोनों शूटरों से कहा गया कि भाई गोगामेड़ी को मारना है, और इसके लिए जो लॉजिस्टिक्स होते हैं, जैसे गाड़ी होती है, हथियार होते हैं, ये सब का इंतज़ाम संपत नेहरा ने करवाया। अब देखिए कितनी ये गहरी चाल थी। अब ये जो 2 थे
नितिन फौजी और रोहित राठौड़, ये सीधे इनको लगा कि मिलना मुश्किल है, गुगा मेडी से मुलाकात मुश्किल है, तो उन्होंने नवीन शेखावत को पकड़ा जो जयपुर में कपड़ों की दुकान चलाता है। नवीन शेखावत पहले से जानता था गुगा मेडी को। इन्होंने कहा कि नवीन शेखावत से कहा कि हमें शादी का कार्ड देना है गुगा मेडी को, उनसे हमारी मुलाकात करा दीजिए। नवीन शेखावत इनकी बातों में आके इनको ले गया गुगा मेडी से मिलाने। गुगा मेडी के सुरक्षा गार्ड ने पूछा कि कौन लोग हैं, तो शेखावत ने कहा कि भाई उनसे कहो गुगा मेडी से कि लोग शादी का कार्ड देने आए हैं। गुगा मेडी नवीन शेखावत को पहचानता था, उन्होंने कहा कि भेजो तीनों को। अब ये लोग गए वहाँ, इन लोगों ने चाय भी पी, नाश्ता भी किया और उसके बाद हत्या करके आराम से निकल गए। अब सीसीटीवी में पूरी हत्या कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज आप देखेंगे तो पूरी हत्या उसमें कैद हो गई है। तो वहाँ के श्यामनगर थाना में एफआईआर हुआ है। अब तो देखिए एक तरह से पुलिस ने इस केस का उद्भेदन कर लिया है, अब कह सकते हैं, क्योंकि दोनों हत्यारों की पहचान हो गई है, नितिन फौजी की और रोहित राठौड़ की। और हत्यारों के जो आका हैं जैसे लॉरेंस बिश्नोई है, रोहित गोदारा है, जो दो लोग हैं इसमें तो फंस गए जो गोली चलाने वाले। जो पीछे का जो शतरंज है, क्या उन लोगों का भी कुछ इस पर दोषी ठहराया जाएगा? बिल्कुल ठहराया जाएगा। देखिए जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड जो है, जिसको हिंदी में भारतीय दंड विधान कहते हैं, उसमें धारा 120B है। 120B धारा में क्या होता है, ये आपराधिक षड्यंत्र की धारा है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कि यदि किसी अपराध में आप खुद नहीं हो प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन आप उसके षड्यंत्र में शामिल हों, तो आप भी दोषी माने जाएंगे। तो ठीक है, इसमें नितिन फौजी और रोहित राठौड़ ने तो मतलब प्रत्यक्ष रूप से हत्या ही की, लेकिन जो लोग पर्दे के पीछे इसके षड्यंत्र में शामिल हैं, जैसे लॉरेंस बिश्नोई हुआ, रोहित गोदारा हुआ, संपत नेहरा हुआ, ये लोग सभी 120B के तहत दोषी पाए जाएंगे। पुलिस उनको भी चार्जशीट करेगी और उनके भी धरपकड़ का काम करेगी। जी और सर एक सवाल बन रहा है कि जो सुखदेव सिंह जो गेंगा मेडी है, वो किस प्रकार का आदमी है, कैसा उसका बिहेव होता है? वो तो मैंने शुरू में ही कहा कि गुंडा मवाली था। और क्या गुंडा मवाली था? गुंडा मवाली था, और मतलब उसका बाकायदा उसका गिरोह था, और वो गिरोहों की वर्चस्व की लड़ाई में मारा गया है, कोई आज़ादी की लड़ाई में थोड़े शहीद हुआ है। मगर सर जो वहाँ के जो औरत है और जो वहाँ के लोग हैं धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि जो गोगा मेडी है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अब देखिए हत्या तो हुई, तो मैं भी कहूंगा कि भाई हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। सर अगर गुंडा मवाली है तो गुंडा मवाली के लिए लोग तो आगे नहीं आ सकते हैं? क्यों नहीं आते? ये तो देश का दुर्भाग्य ना है कि गुंडे मवालियों के इस देश के लोग आगे बढ़ते हैं। गुंडे मवालियों को लोग चुन के विधायक बना देते हैं, गुंडे मवाली इस देश में सांसद बन जाते हैं, एक तड़ी पार इस देश का होम मिनिस्टर बन जाता है, गृह मंत्री बन जाता है। ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि लोग जाति बिरादरी के नाम पर अपनी जाति के, अपने बिरादरी के गुंडों का सपोर्ट करते हैं। ये तो बिहार में भी आपने देखा होगा, रणवीर सेना के अध्यक्ष की हत्या हुई, सरगना की हत्या हुई, ब्रह्मेश्वर मुखिया की, कितना लोग छाती पीटने लगे। जी अभी सर लगता है यूपी में हुआ था, अतीक अहमद का अभी काउंटर हो गया, आज तक से पता नहीं चला कि किसने मारा और क्यों मारा। मारा उनका तो पता चल गया, तो 3 लोग पकड़ा गए, तो बाकी उसके जो पीछे शतरंज था, वही उनके कौन आका थे, कौन ये थे, वो आज तक पता नहीं चला। हाँ, वो नहीं पता चला। देखिए से बड़े बड़े सफेद पोशों का हाथ होता है, तो पुलिस पर भी बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव रहता है, तो पुलिस भी, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस राजनीतिक दबाव में बहुत काम करती है। जी मगर सर ये लोग समाज में कौनी सेना को होकर, राजपूताना होकर, ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं समाज में? जो अपना कहीं मंच पर चौकते हैं तो किसी महिला को गाली के जो इन पर आरोप लग रहा है कि गाली महिला को इज्जत नहीं देते थे, गलत शब्दों से प्रयोग करते। देखिए जो आदमी गलत रहेगा वो सबके लिए गलत रहेगा ना, महिलाओं के लिए गलत रहेगा, दलितों के लिए गलत रहेगा, मुसलमानों के लिए गलत रहेगा, है ना, सबके लिए गलत रहेगा, पूरे समाज के लिए गलत रहेगा। बस अपना उल्लू सीधा करेगा और अपना एक जनाधार बनाने के लिए, एक सपोर्ट बेस बनाने के लिए जाति का कार्ड खेलेगा। और इस देश के लोग मतलब अब क्या मैं कहूँ, मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं, गुमराह हो जाते हैं, जाति के नाम पर पीछे लग जाते हैं, उसको नेता मान लेते हैं, उसको अपना हीरो बना देते हैं। क्या सर उन लोगों का परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए? देखिए मैंने तो शुरू में कहा कि गुगा मेडी गुंडा मवाली था, लेकिन उसकी हत्या को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मगर सर सवाल ये है कि जिनके साथ गेगा मेडी जो गलत करता था, अब वो लोग कर रहे हैं कि उसके साथ सही हुआ कि जो लोग हम लोग के साथ गलत करता था, इस पर अब वो एक सोचने का एक हो सकता है तरीका, लेकिन मेरा ये मानना है कि ठीक गलत करता है तो गलत को सजा देना अदालत का काम है ना, किसी हत्यारे को ये अधिकार नहीं है कि वो कानून हाथ में लेके कर देगा। यदि गलत करता है तो गलत को सजा देना अदालत का काम है, न्यायपालिका। आज तक से वहाँ के नियम जो संविधान कानून आज तक से उनको पता नहीं क्यों चला कि आज तक से जो गुंडा मवाली है। अब पता तो सबको चलता है, लेकिन तंत्र में बहुत तरह का भ्रष्टाचार है, बहुत कुछ है, तो इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाती। आपको नहीं लग रहा है कि वहाँ का जो राजनीतिक है कोई नेता लोग मरवाया हो या कोई राजनीतिक इसमें लगा? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। देखिए भारत में तो आप जानते हैं राजनीति और अपराध का आप कह सकते हैं चोली दामन का संबंध है। वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक वही हालत है ना, तो वही हालत राजस्थान में है ना। ये जो था गुगा मेडी, अभी क्या कहते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया के चुनाव प्रचार में गया था, झालावाड़ गया हुआ था। तो राजनीति तो हर जगह है। हो सकता है कल ये लोग जो अभी लॉरेंस बिश्नोई है कल जेल से छूटे, परसों हो सकता है भाजपा ज्वाइन कर ले, अगले दिन हो सकता है भारत का गृह मंत्री बन जाए, कौन जाने। अभी तो वहाँ पर फिलहाल अभी किसी का सरकार नहीं है जी,
तो क्या लग रहा है इस पर किसकी सरकार वहाँ पर आएगी, आने वाली है? खैर वो तो भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल गया है, तो मैं क्या कहूँ, तो रिजल्ट आ गया 3 दिसंबर को ही स्पष्ट हो गया कि भाजपा को बहुमत मिला है। अब भाजपा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अब भाजपा का आला कमान तय करेगा, उसके विधायक तय करेंगे। सर आपको नहीं लग रहा है कि भाजपा की सरकार में इतना देखने को मिल रहा है, ऐसे केस देखने का रहा है वो बड़े बड़े लोगों का? अब वो तो देखिए, अब मैं क्या कहूँ, भाजपा तो ऊपर से नीचे तक ऐसे लोगों से भरी हुई है ना। जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्हीं पर गुजरात में दंगे कराने के गंभीर आरोप हैं। जो गृह मंत्री अमित शाह तड़ी पार है, लेकिन वो दूसरे विषय पर हम लोग चले जाएंगे। अभी हम लोग इसमें सबसे बड़ा दोषी और कौन कौन लोग हैं इसमें, कितने लोग दोषी हैं? वही मैंने जिनका नाम लिया, 2 लोग प्रत्यक्ष रूप से दोषी है, नितिन गडकरी और रोहित राठौड़, और 3-4 लोग अप्रत्यक्ष रूप से दोषी हैं। जो साजिश करता है लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा और रोहित गुदारा वगैरह। जी सर क्या लग रहा है कि ऐसे हम लोग जो भारत में लगातार घटना देखने को मिल रही है, क्या ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा? अब अपराध पूरी तरह तो दुनिया में कभी खत्म नहीं होंगे, हजारों साल से होते आए, हजारों साल से होते हैं, लेकिन नियंत्रण में हो सकते हैं। नियंत्रण के लिए बहुत चीज़ें ज़रूरी है। उसमें एक ये भी जरूरी है कि जो आम जनता जो है इन गुंडे मवालियों को हीरो बनाना बंद करते, वो सरकार बनना पसंद करती है। तब फिर उसके बाद देख सकते हैं कि अगर हत्या होता है तो उसके बाद धरना प्रदर्शन यानी कि वहाँ के महिला भी कर रही है। अब क्या, अब इसमें महिला पुरुष में थोड़े अंतर है। अब जिसका दिमाग खराब हो गया जाति के नाम पर, तो पुरुष का भी दिमाग खराब हो सकता है, महिला का भी खड़ा हो सकता है। उनकी बेटी कर रही है कि जो मेरे पिता के साथ हुआ है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, बाकी जो उनका दर्जा है मुझको मिलना चाहिए। इस पर क्या कहिएगा? अब बेटी तो छोटी है, वो तो अपना इमोशन में आके कुछ करे, उस पर मैं क्या कहूँ, उस पर नहीं कुछ कहना। बाकी सुखदेव सिंह गंगामेड़ी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? बाकी राजस्थान में जिस तरह से हत्याकांड हुआ है उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? सबसे बड़ा दोषी कौन है?